हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7, 10, 11 फ्रॉम द लाइन x minus 4 by 1 is equal to y minus 4 by 0 equal to z minus 2 by 3 along the line x minus 9 by 2 is equal to y minus 13 by 3 equal to z minus 17 by 6। तो जो भी कंडीशंस दी गई हैं क्वेश्चन में, अगर उनके हिसाब से एक रफ स्केच बनाया जाए तो हुआ ये कि एक पॉइंट दिया गया है दैट इज, और इसके कोऑर्डिनेट्स को बोल देते हैं पी, दैट इज 7, 10, 11, और इस पॉइंट की एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस पता करनी है दैट इज x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 along द लाइन। और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन दी गई है जो कि पी क्यू के पैरेलल है, और ये बन गई है x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 13 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 17 डिवाइडेड बाई 6। तो अब इस पॉइंट P की डिस्टेंस गिवन स्ट्रेट लाइन x माइनस 4, और एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए L बोल देते हैं और इस लाइन को यहाँ पर L1 कह देते हैं। तो हुआ ये कि P की डिस्टेंस L स्ट्रेट लाइन से इवेलुएट करनी है अलोंग L1 स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा रखते हैं कि अगर Q के कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए जाए और Q को इस गिवन स्ट्रेट लाइन पर लाई करा दें, तो इस तरह से Q में जो भी अननोन पैरामीटर्स यूज हो रहे होंगे उनकी वैल्यूज अपने को मिल जाएगी। फिर उसके रिस्पेक्ट में Q के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता करके P Q डिस्टेंस को इवेलुएट किया जा सकता है। तो अब ऐसा करने के लिए सिंपली एक स्ट्रेट लाइन को लिख लेते हैं जो कि पास हो रही थी P से, और उसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 3 एंड 6 दिए गए थे। तो लाइन की इक्वेशन कुछ बन जाएगी x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 11 डिवाइडेड बाई 6। अब इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट लिखा जा सकता है पैरामीटर k के टर्म्स में, और वो जनरल पॉइंट अपने को कुछ ऐसा मिलेगा दैट विल बी 2k प्लस 7, 3k प्लस 10 एंड 6k प्लस 11। और अगर इसी पॉइंट को Q पॉइंट कह दिया जाए, तो अब हुआ ये कि ये पॉइंट Q अगर है तो ये इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करना चाहिए। और जैसे ही इस कंडीशन का यूज किया तो यहाँ से रिजल्टेंट बनेगा 2k प्लस 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 6k प्लस 11 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। फिर फर्दर जैसे इन प्रोपोर्शंस में गिवन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी -2। अब जैसे ही k की वैल्यू -2 आ गई है तो यहाँ से q के कोऑर्डिनेट्स को लिखा जा सकता है, और इस तरह से q के कोऑर्डिनेट्स अपने को यहाँ से मिलेंगे 3, 4, -1, एंड p के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे 7, 10, 11। तो इस तरह से पी क्यू डिस्टेंस को इवेलुएट किया जा सकता है। तो पी क्यू डिस्टेंस अपने पास मिल गई है 7 माइनस 3 दैट विल बी 4 इसका स्क्वायर, फिर 10 माइनस 4 6 इसका स्क्वायर, फिर 11 और 1 तो 12 का होल स्क्वायर। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट बन जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 144। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ कुछ मिला 14। तो इस तरह से पी क्यू लेंथ अपने पास आ गई 14, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।